साल 2012 शेरलिन चोपड़ा के ट्विटर अकाउंट से कुछ बहुत ही शॉकिंग ट्वीट्स आते हैं जिसमें एक्ट्रेस ने खुद ये कन्फेस करा है कि उन्होंने पास्ट में सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कई लोगों के साथ संबंध बनाए। जैसे ही ये ट्वीट्स वायरल होने लगे ये खबर ब्रेकिंग न्यूज बन गई, क्योंकि तब तक शेरलिन काफी जानी मानी नाम बन चुकी थी इंडस्ट्री में। और ऐसे एक एक्ट्रेस का सरेआम सबके सामने ये एक्सेप्ट करना कि हाँ मैंने कई लोगों के साथ पैसे के लिए संबंध बनाए हैं, ये काफी शॉकिंग और अनबिलीवेबल था। दरअसल शेरलिन ने अपने ट्वीट में ये कहा कि सबको पहले ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जो मैं अभी कन्फेशन शेयर करने जा रही हूँ उनका मकसद ना तो पब्लिसिटी लेना है, ना ही किसी का इंटरेस्ट बनाना है, ना ही अपने आप को बैड गर्ल गॉन गुड दिखाना है, बस कुछ फैक्ट्स बताने हैं। मुझे अपने ट्विटर हैंडल पर कई लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल रहे हैं जो मुझसे पैसा देकर फिजिकल इंटीमेसी का मजा लेना चाहते हैं। पहले कई बार मैंने पैसे के बदले किया है। मेरे सभी पेड सेक्स एक्सपीरियंस में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे याद हो। इस स्टेटमेंट के बाद मानो हड़कंप मच गया, क्योंकि शेरलिन 2002 से मूवीज में काम कर रही थी, पहले तेलुगु इंडस्ट्री में, फिर बॉलीवुड में। उन्होंने एक के बाद एक 12 मूवीज किए थे, कभी एक्ट्रेस बनकर तो कभी आइटम गर्ल बनकर। शेरलिन कई सारी मूवीज में दिखी, यही नहीं साल 2009 में बिग बॉस में भी काम किया, जिससे उन्हें अच्छा खासा लाइमलाइट मिला और वो मेन स्ट्रीम मीडिया की भी नजरों में आ गई थी। ऐसी जानी मानी एक्ट्रेस का खुद से कन्फेशन काफी अजीब था। मोलेस्टेशन से लेकर सर्जरीज गॉन रॉन्ग तक ऐसे कई सारे कंट्रोवर्सीज हैं शेरलिन चोपड़ा की लाइफ में, जिन पर आज हम एक नजर डालने वाले हैं। सो लेट्स टेक अ लुक एट द कंट्रोवर्शियल लाइफ ऑफ शेरलिन चोपड़ा। 11 फरवरी 1987 हैदराबाद में एक पंजाबी क्रिश्चियन एंड पर्शियन मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई मोना चोपड़ा, जो आगे चलकर बनी शेरलिन चोपड़ा। शेरलिन के फादर पंजाबी क्रिश्चियन और मदर पर्शियन मुस्लिम थी। शेरलिन के घर वाले काफी ज्यादा रिलीजियस थे। शेरलिन के 2 सिबलिंग्स भी थे, एक भाई और एक बहन, जो कि अक्सर चर्च वगैरह जाया करते थे। शेरलिन ने स्टैनली गर्ल्स हाई स्कूल से पढ़ाई की और वो काफी अच्छी स्टूडेंट थी। उनके बचपन से कोई दोस्त नहीं थे, पर वो हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई और बस पढ़ाई किया करती थी, ना किसी से मतलब रखना, बस अपने में खुश रहना। शेरलिन कुछ ऐसी थी। वो अपने स्कूल में टॉपर भी रह चुकी हैं। बाद में उसने सेंट एन कॉलेज फॉर वुमेन सिकंदराबाद में एडमिशन लिया और फिर साल 1999 में मिस आंध्रा कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जिसका उसे टाइटल भी मिला। और यही एक वो पॉइंट था जिससे शेरलिन का इंटरेस्ट एक चकाचौंध भरी फील्ड में बढ़ने लगा। फिर साल 2002 में तेलुगु मूवी वेंदी मब्बू से शेरलिन ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। फिर कुछ समय तक काम न मिलने के बाद साल 2005 में टाइम पास मूवी से बॉलीवुड में कदम रखा, जो कि एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर साबित हुई। शेरलिन ने जितनी भी मूवीज में काम किया है सारी की सारी फ्लॉप रही हैं, एक भी मूवी हिट नहीं रही, मगर उन्होंने अभी तक इतना तो काम कर लिया था कि वो बिग बॉस वालों की नजर में आ सके। फिर साल 2009 में उन्हें बिग बॉस ऑफर हुआ, जहां वो सिर्फ 27 दिन ही रह पाई। फिर साल 2012 में अमेरिकन एडल्ट मैगजीन प्लेबॉय मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाया। जी हाँ, और इस फोटोशूट से उन्हें उनकी मूवीज से ज्यादा लाइमलाइट दे दिया। जिसके बाद फिर क्या, शेरलिन को लाइमलाइट में रहने का एक सीक्रेट ट्रिक पता चल गया, जिसके बाद उन्हें जो भी एक आध प्रोजेक्ट ऑफर हुई उन्हें उसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्लेव की तरह ट्रीट किया गया, जो न्यूडिटी दिखा के ऑडियंस ले जाएगी, जैसे साल 2016 में आई वजह तुम हो। इस फिल्म में उन्हें एक बोल्ड गाने में काम करने का मौका मिला और वो गाना था दिल में छुपा लूंगा। वो गाना कम ज्यादा लग रहा था। अब आते हैं शेरलिन की लाइफ से जुड़े कुछ कंट्रोवर्सीज पे। सबसे ज्यादा अगर शेरलिन चोपड़ा के बारे में बात होती है तो वो उनके लुक्स को लेकर होती है। उनके लुक्स को देखकर कोई भी ये कह सकता है कि वो नेचुरल तो नहीं है, मगर सबसे शॉकिंग चीज तो अब दिखाने वाला हूँ। इस लेडी को देखो, ये कौन है जानते हो? ये कोई और नहीं, शेरलिन चोपड़ा है। जी हाँ, मुझे खुद यकीन नहीं हुआ था पहली नजर में कि ये शेरलिन चोपड़ा है, मगर रियलिटी तो यही है कि जो आज ऊपर से नीचे तक प्लास्टिक दिखाई दे रही है, एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा नेचुरली ब्यूटीफुल थी। शेरलिन ने साल 2010 में दिए गए इंटरव्यू में ये कहा कि कॉस्मेटिक सर्जरी में जिंदगी बदलने की ताकत होती है। शेरलिन कहती हैं, पहले मैंने कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए, फिर मैं अपने फ्लैट चेस्टेड होने से बोर हो गई थी तो मैंने इम्प्लांट्स करवाए, जिसके बाद एक के बाद एक काफी सारे सर्जरीज करवाए और आखिर में जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अगर कोई सर्जरी अपने बॉडी को एम्ब्रेस करने और प्यार करने में मदद करे तो वो सर्जरी वर्थ इट है। मगर गेस व्हाट, फेक ब्यूटी के पीछे पीछे भागते शेरलिन को एक जबरदस्त ठोकर लगी। जो शेरलिन कुछ टाइम पहले तक ऐसी दिखती थी वो बीच में ऐसी दिखने लगी थी। शेरलिन ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में एक पॉडकास्ट का स्निपेट शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा, पिछले साल मैंने एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी जिन्होंने मेरे चेहरे पर फिलर्स डाले थे। उन्होंने मेरा चिन 1 किलोमीटर लंबा बना दिया था, मेरे लिप्स को ट्रिपल एक्सल साइज का बना दिया था, दोनों साइड्स पर जॉ लाइन के एंगल 110 डिग्री बना दिया था, और उन्होंने मेरे चीक्स को भी बहुत ही ज्यादा पफ्ड अप बना दिया था। तो शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि मैं एक चलता फिरता जादू थी बड़े बूब्स के साथ। ये मेरा सबसे बुरा नाइटमेयर था। ऐसे सर्जरीज कराने की लत ने शेरलिन के चेहरे की वाट लगा दी थी। जस्ट इमेजिन अगर ये सर्जरी इरिवर्सिबल होती तो
पूरी जिंदगी शर्लिन को ऐसे ही घूमना पड़ता। जो लड़की साल 2010 तक फालतू की सर्जरीज को ग्लोरीफाई कर रही थी, उसी लड़की ने पॉडकास्ट में अपने फैंस को इन फालतू की एक्स्ट्रा सर्जरीज से दूर रहने को कहा। यही होता है जब आप फालतू के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को चेस करने लगते हो। एक नेचुरली ब्यूटीफुल लड़की ने वेस्टर्न मॉडल से इंस्पायर होकर फालतू में अपनी पूरी नेचुरल ब्यूटी की वाट लगा दी। यही नहीं, इन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के बाद काफी बार उसे हैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ा। शर्लिन ने एक इंटरव्यू के दौरान यह बताया कि कैसे डायरेक्टर्स उसके कप साइज के बारे में पूछते थे, और सिर्फ यही नहीं, कुछ डायरेक्टर्स कास्टिंग के दौरान उसके ब्रेस्ट को टच करने की भी कोशिश करते थे। और जब शर्लिन ने उनको याद दिलाया कि उनकी वाइफ्स हैं, तब भी उन डायरेक्टर्स ने उसका एक्सप्लॉयटेशन करना नहीं छोड़ा। शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा और शर्लिन चोपड़ा के बीच भी लफड़ा हो चुका है, जिसमें शर्लिन ने राज कुंद्रा पे भी कई सारे इल्जाम लगाए हैं। ये बात तब की है जब राज कुंद्रा फोटोग्राफी के केस के चलते पुलिस की कस्टडी में थे। उस केस में शर्लिन चोपड़ा से 8 घंटे तक इंटेंस क्वेश्चनिंग की गई थी, जिसमें उन्होंने कई शॉकिंग रेवलेशंस किए। राज कुंद्रा जो आर्म्स प्राइम मीडिया कंपनी के फाउंडर हैं, उनके साथ शर्लिन ने 2019 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें वो द शर्लिन चोपड़ा ऐप के लिए कंटेंट शूट करने वाले थे। शर्लिन ने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की। शर्लिन के मुताबिक राज कुंद्रा ने उन्हें अडल्ट फिल्म्स के बिजनेस में घसीटा था। पहले उन्हें एक रेगुलर रोल ऑफर किया, उसके बाद उन्हें अडल्ट कंटेंट बनाने को कहा। राज ने उन्हें अपने हॉट शॉट्स ऐप के लिए शूट करने को बोला था, लेकिन शर्लिन ने उससे मना कर दिया। मार्च 2019 में शर्लिन चोपड़ा ने आर्म्स प्राइम के साथ एक डील साइन की थी, जिसके फाउंडर राज कुंद्रा थे। शर्लिन ने आर्म्स प्राइम कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया, क्योंकि वो उनके 50-50 शेयरिंग मॉडल से कंफर्टेबल नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद शर्लिन ने कंपनी से कहा कि ऐप पर जो कंटेंट है वो हटा दिया जाए, लेकिन वो कंटेंट अभी भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। और तो और राज कुंद्रा ने शर्लिन से कुछ बोल्ड फोटोज और वीडियोस भी शूट करवाए, जिसके 48 लाख रुपीस राज ने शर्लिन को नहीं दिए। इसके बाद शर्लिन ने कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेंट भी फाइल की। शर्लिन यही नहीं रुकी, उन्होंने राज कुंद्रा पर काफी सीरियस एक्यूजेशंस लगाए। उन्होंने कहा कि राज ने 27 मार्च 2019 को उनके घर पे आके उनके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की, जबकि शर्लिन ने उन्हें बार बार रोकने की कोशिश की। शर्लिन का ये कहना है कि वो एक मैरिड मैन के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। शर्लिन के अकॉर्डिंग राज अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थे और स्ट्रेस में रहते थे। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है वो तो राज कुंद्रा और शर्लिन चोपड़ा ही जाने, मगर इन सब से ये तो पता चलता है कि जिसने अपना कदम एक बार अडल्ट इंडस्ट्री में रख दिया, उसका वापस जाना बहुत ही मुश्किल होता है। आपको सारे बस एक टॉय समझते हैं, और कहीं ना कहीं शर्लिन ने खुद को वैसा प्रेजेंट भी किया है कि कोई भी उन्हें ऐसा ही समझेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बचपन में इतनी होनहार लड़की ने क्विक मनी एंड फेम के लिए बोल्ड फोटोशूट्स कराना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्हें कई तरह की मोलेस्टेशंस का सामना भी करना पड़ा। मगर इन सबसे तंग आकर शर्लिन ने पता है जानते हो क्या किया? अपना ओनली फैंस बना दिया। पैसों के लिए पेड सेक्स से लेकर पैसों के लिए प्लेबॉय मैगजीन के लिए न्यूड फोटोशूट करवाना और फिर खुद का ओनली फैंस बना लेना। इन सब के बाद शर्लिन ने राज कुंद्रा पे यह आरोप लगाया कि उन्होंने उनको एडल्ट इंडस्ट्री में घसीटा, तो ये आरोप तो कहीं से कहीं तक जायज नहीं है। खैर, मैं इन दोनों में से किसी का सपोर्ट नहीं करता, दोनों लस्ट का यूज करके ही पैसे कमा रहे हैं। मगर राज कुंद्रा तो फिर भी काफी अमीर बिजनेसमैन है, वहीं शर्लिन जो इस इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस बन के आई थी, वो सिर्फ और सिर्फ अब एक प्लास्टिक डॉल और स्लेव बन के रह गई। इस वीडियो की रिसर्च करते वक्त काफी ज्यादा सैड फील हुआ कि कैसे एक लड़की जो बचपन में इतनी ज्यादा होनहार थी, इतनी पढ़ाकू, इतनी रिलीजियस थी, उसने अपनी जिंदगी कैसे डिस्ट्रॉय कर दी। तो ये थी कंट्रोवर्शियल लाइफ ऑफ शर्लिन चोपड़ा, और मैं तो इसको कंट्रोवर्शियल भी नहीं, ट्रैजिक लाइफ कहूंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जाते जाते एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन में बिनोमो की लिंक दी है, डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि क्या पता ट्रेडिंग आपकी किस्मत बदल दे। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।